बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। मेरे हाथ में ये आज की रेट लिस्ट है। इसकी पहली इबारत ये है कि गरां फरोशी एक जुर्म है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि जुर्म किस तरीके से खुलेआम हो रहा है। क्या सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ियां महंगी मिल रही हैं या दुकानदार जो हैं वो महंगी सब्ज़ियां बेच रहे हैं। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपना काम कर रही है या नहीं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि जुर्म किस तरीके से खुलेआम हो रहा है। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम। क्या क्या खरीद लिया आपने? गाजर मूली खरीदी है सलाद के लिए। अच्छा, सब्जियां सस्ती मिल रही है महंगी मिल रही है? बस सस्ती कहाँ है, कोई चीज़ सस्ती है पाकिस्तान में? बिल्कुल भी नहीं है। कितनी महंगाई हो गई है, सब्जियों पे कितना रेट में फ़र्क पड़ा है। हाँ जी, गरीब आदमी तो खा पी नहीं सकता सब्जियाँ भी। पहले तो खा लेता था, अब तो वो भी मुश्किल है। सही है। हाँ जी। तो अभी गाजर में आपने क्या किलो लिया? गाजर 120 दे रहे हैं मंडी में, 70 रुपये, यहाँ 120 दे रहे हैं। अच्छा, और बाकी क्या लिया था आपने? ये लिए क्या नाम है, खीरे। खीरे? हाँ जी। तो खीरे आपने क्या किलो? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो दे रहे हैं। हाँ जी। खीरे कहाँ हैं जी? खीरा देसी जो है वो 60 रुपये है। 60 रुपये, लेकिन ये 80 रुपये दे रहे किसने दिया 80 रुपये? हैं ये दुकानदार। मेरे हाथ में रेट लिस्ट है, आप इसमें से देख के चेक करें। जो खीरा है देसी वो है 60 रुपये। मुझे पढ़ना नहीं आता, वो भाई है। मैं पढ़ रही हूँ, आप सिर्फ सुने। ठीक है जी। खीरे जो हैं वो आपने 80 रुपये किलो दिए हैं, लेकिन 60 रुपये हैं। आप देख सकते हैं। खैर, जो दुकानदार हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रेट लिस्ट है आपके पास? ये डेली से है। ये तो मैं लाई हूँ ना, आपके पास है? हाँ जी है, कहाँ है, दिखाएं। देता हूँ। जी दिखाएं। आज की डेली कितने की हो? कहाँ है भाई साहब आपकी रेट लिस्ट? इधर ही होगी बाजी, आगे पीछे होगी है। चले, आगे पीछे हो गई है। खैर, मेरे हाथ में जो हम लेके आए रेट लिस्ट, खीरे इसमें 60 रुपये है और आप लोग 80 रुपये किलो। 60 रुपये। ये देखें, ये है खीरा 60 रुपये और आप लोग 80 दे रहे हैं। ये देसी गिरा है, ये जो लगा हुआ फार्मी है। अच्छा, तो यहाँ ये लिखा होता है कि देसी खीरा और दूसरा वाला? दोनों होते हैं रेट। अच्छा, तो फिलहाल 80 रुपये है, तो आप लोग 60 क्यों दे रहे हैं? देसी लगा होना है, फार्मी का रेट कितना है? चलें वो भी पता कर लेते हैं, लेकिन आप ये बताएं आपकी रेट लिस्ट है किधर? इधर ही थी, पता नहीं कहाँ गई। ढूंढें, शायद मिल जाए आपको। पैसे भी कहते कितने नहीं यार। अब ये मजाक है फिर शायद, है ना? मजाक नहीं है, सीरियस है। नहीं, सीरियस कहाँ से है? जब आप लोगों के पास है नहीं, आप कह रहे हैं यहीं कहीं पड़ी होगी, तो फिर मजाक ही हुआ। इधर थी कहीं, अगर पीछे रख दी है। अच्छा, सही है। प्याज का क्या रेट है? प्याज 130 रुपये। ठीक है, प्याज 130 रुपये। यहाँ 110 है। आप किस लिए 130 दे रहे हैं? 117 है। 125 है। कहाँ 125? ये है प्याज। भाई 110 रुपये है। प्याज ये अव्वल दर्जा प्याज। अव्वल दर्जा ही है। तो आपने कैटेगरी बनाई हुई है? आपने कौन सी प्याज कितने की है? ये कौन सी है? सेम ही है। सेम है। 130। प्याज अब अव्वल क्या होगा? 125 लिखा है, तो आप 130 रुपये है। किस लिए? 5 रुपये ज़्यादा किस लिए? 5 रुपये, 120 रुपये तो मंडी है। खर्चा छापरों का, इधर वेट भी ज़्यादा जाता है, किराया, मज़दूरों की मजदूरी डाल के 10 रुपये। 117 रुपये कम से कम लिखी है और ज़्यादा से ज़्यादा 125। तो सारी चीज़ें निकाल के मार्जिन हर चीज़ का रख के 125 लिखा है। मंडी में 117 है तो वो 120 देंगे, 117 के हिसाब से थोड़ी देंगे। ये 3 रुपये, आप फिर भी 5 रुपये ज़्यादा दें। मंडी में रुपये का हिसाब नहीं चलता, वहाँ पे 10 रुपये। भाई जो हमारी पब्लिक है ना, वो रेट लिस्ट के मुताबिक लेती है, तो आप कैसे उन्हें बता सकते हैं? लिस्ट के मुताबिक मिलता नहीं है तो देंगे कहाँ से? भाई जब एक गवर्नमेंट ने निकाली है रेट लिस्ट और लोग इसी के मुताबिक खरीदेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 125 पर? मेरा नाम तो बेच रहा है जी। रेट लिस्ट के मुताबिक। आलू का बताएं, आलू कहाँ है? आलू वो पड़े हैं। आलू क्या किलो? आलू 150 नया। नया 150? पुराना 100 रुपये। अच्छा, ये लिखा होता है यहाँ पर नया 150 पुराना। जहाँ पर आप अव्वल दर्जे का कह रहे हैं वो 120 से ज़्यादा, तो आप 150 कैसे दें? मंडी में 120 नहीं है, इधर कहाँ से होंगे? भाई ये कैसी बातें करें? मंडी को तो हम नहीं जानते, हम तो रेट लिस्ट को जानते हैं जिसके मुताबिक आपने सब मिलेगा तो इधर बेचेंगे ना, मंडी में सस्ता है ही नहीं तो है। फिर आप कह दें सरासर कि ये रेट लिस्ट जो है वो एक मजाक है, हम इसको नहीं मानते। मैं ये नहीं कह रहा ये मजाक है। तो फिर आप 30 रुपये ज़्यादा कैसे दे सकते हैं?
ये रेट ही नहीं है, ये वाला मंडी में भी नहीं है 120 रुपये। चले सही है, ठीक है। आलू प्याज मंडी में नहीं है। टमाटर क्या दे रहे हैं? टमाटर हैं 120 रुपये। और 140 है यहाँ। 120 है, ये यहाँ पे क्यों ज़्यादा है? जी, कौन से टमाटर हैं आपके पास? हालत भी तो देखें टमाटर। दर्जा दोम की बात दे लें, चलो अव्वल ना माने, अव्वल नहीं है तो दोबारा। दोम भी नहीं लग रहे, गले सड़े टमाटर हैं आपके पास पड़े, इधर दे दें। ठीक है, और बाकी बताएं अदरक लहसुन किधर है, क्या किलो दें? 500, लहसुन 650। रेट लिस्ट तो दिखाएं आप मुझे, है कहाँ? पड़ी तो है आपके पास, इधर से देख लाई लें। हूं ना। हमारी थी अगर कोई मांगे गाहक तो उसको क्या कहेंगे कि पड़ी हुई खो गई है? और आजकल तो गूगल से निकाल लेते हैं रेट लिस्ट। तो फिर निकाल के दिखा दें गूगल से। बताएं गूगल से ये है डेली बेस पे रेट लिस्ट आती है, लेकिन डेली बेस पे रेट लिस्ट आती है, लेकिन हम पता नहीं किधर है। अच्छा, वे यार रेट लिस्ट आती देर दूँ। ठीक है, शायद इन्होंने मजाक समझ लिए इस रेट लिस्ट को। पूछ रहे हैं सब्जियों के भाव ताव, तो तकरीबन 20-20, 40-40 रुपए महंगी ये लोग सब्जियां बेच रहे हैं। और यहाँ पर दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का सब्जी खरीदने आए हैं आप? जी। सर ये तो 30-30 रुपए महंगी, 20-20 रुपए महंगी दे रहे हैं। कैसे, कौन सी चीज़ महंगी दे रहे हैं? मतलब अभी हमने रेट लिस्ट का पूछा, इनके पास है ही नहीं। आप सब्जी खरीदने आए या इसी दुकान पे काम कर? नहीं, काम नहीं करते, मैं सब्जी खरीद रहे हैं। ठीक है, आलू ये लोग ज़्यादा महंगे दे रहे हैं, 150 रुपए दे रहे हैं, यहाँ पर 120 लिखा है। प्याज भी महंगी दे रहे है ना कि जैसे हमारा सिस्टम है ना, हमने भी कभी रेट लिस्ट चेक नहीं की। हैं। हालांकि जो भी है ना, कभी ये कस्टमर देख लें, हम भी खुद बता दें खुद रेट लिस्ट जो है ना वो चेक नहीं कभी की। तो ऐसी महंगी देते हैं? जो रेट लगा होता है वह कहते हैं ये एतबार में ले लेते हैं बस। अभी कहा भी नहीं कि रेट लिस्ट दिखा दें भाई, या फिर 130 अगर आप कह रहे हैं। कभी किया नहीं है ना गौर, जैसे करना चाहिए। करना चाहिए, हमें करना चाहिए, वैसे गौर करते नहीं है हम लोग। तो अभी फिर आप इन्हें अब रेट लिस्ट के मुताबिक ही देंगे या फिर नहीं, आप अपनी चलाएंगे? खैर, मतलब ढिटाई की यहाँ पर एक और बड़ी मिसाल कायम हो गई, क्योंकि मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ और यहाँ पर ख़रीदारी करने लोग आए, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, मिल गई है रेट लिस्ट आपको? तो आपने इसको फोल्ड करके नहीं रखना भाई, आपने यहाँ पर अपनी दुकान पे लगाना है इसको, ताकि लोग आएँ और देख सकें, रेट के मुताबिक ले सकें सब्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। सब्ज़ी खरीदने आए, क्या खरीद रहे हैं आप? ये मटर लिए, मटर तो बड़े महंगे हो गए हैं। जी। पहले 200 थे, अब 240 कर दिए। अच्छा, अब 200 के हैं रेट लिस्ट में। अब आप भाई साहब, हाँ जी 200 के हैं। आपको कितने के दे रहे हैं? फिलहाल तो अभी 240 के हिसाब से। आपको 240 के दे रहे हैं। भाई बात सुने, आप आगे आ जाइए, तो बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं ज़रा। नहीं करता है पसंद, नहीं कर रहे ना, पूछ रहे हैं हम रेट लिस्ट कहाँ है। पहले तो रेट लिस्ट इनकी दुकान पे नहीं है, अब आके कह रहे हैं कि जी मजाक समझा हुआ है ना। अंकल आप भी, मतलब अगर आपको पता चल गया है कि हमारी गवर्नमेंट ने 200 रुपये जो आपने मटर लिए हैं उसका रेट मुकर्रर किया है, तो आप 240 कैसे ले सकते हैं फिर? फिलहाल तो वो यही बता रहा था कि मेरे पास यही रेट है। लेकिन यही रेट नहीं ना है, ये कम पैसों में सब्जी खरीदते हैं, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनका मार्जिन निकाल के ही ये रेट मुकर्रर करती ये तो ये पाकिस्तान यहाँ रेट लिस्ट बाद में आती है, ठीक है। काम पहले पड़ जाता है। अब जितने लोग ले गए वो तो गए ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये लिस्ट अब आई है, पहले आनी चाहिए 6 बजे। हमारी पॉलिसी के मुताबिक दुकानदार अपनी जो रेट लिस्ट है ना वो ऊपर ही लगाएंगे, ताकि हमारे शहरी या फिर ख़रीदार जो आके देख सके, रेट के मुताबिक ले सके। ये मसला रेट लिस्ट ना जो निकालता है ना, वो पहले आनी चाहिए। अब देखें ना, मुझे तो नहीं पता था। सर ये इनके पास सुबह ही आती है, सुबह सुबह ये इन लोगों को मिल जाती है, ये जानबूझकर यहाँ पर नहीं लगाते हैं क्योंकि अपनी मनमानी के लिए। मनमानी के लिए। ठीक है, तो आप क्या मतलब आपको लगता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर नकारा है? मैं कहता हूँ बिल्कुल नकारा है, और हमारी गवर्नमेंट? वो तो वैसे ही नकारा है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह क्या खरीदने आए अंकल आप? मैं ये सब्जियां वगैरह ही, सब्जियाँ क्या खरीदा आपने? ये मैंने आलू लिया और बैंगन लिया है। ठीक है, आलू और बैंगन नहीं है आपको। आलू इन्होंने क्या किलो दिए? 160। 160 रुपये किलो? अंकल 120 रुपये है यहाँ पर। पता नहीं वो उन्होंने 100। भाई आलू किस तरह लगाए हैं? किस वजह से आलू 120 रुपये किलो हैं? नए वाले ही हैं, नए वाले ही हैं, दर्जा अव्वल के। सर ये आपके सामने हालात हैं, 160 रुपये आपको दे रहे हैं, तो आपने इससे पहले रेट लिस्ट का पूछा नहीं कहाँ है? ये लिस्ट नहीं पूछी मैंने, वो वैसे उनको पीछे से पता नहीं महंगा आता है तो इसी वजह से देते हो। सर जो गवर्नमेंट एक रेट मुकर्रर करती है ना, वो सारी चीज़ें निकाल के यहाँ पर कम से कम भी लिखा है और ज़्यादा से ज़्यादा भी लिखा है। इस पे नए आलू का रेट लिखा है? जी हाँ, नए आलू का। पता नहीं।
सही है, ठीक है। यहाँ पर एक कंप्लेन नंबर भी दिया गया है, उस पर भी कॉल करते हैं। सर आपको क्या लगता है जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? पता नहीं, वो अगर आते भी हैं तो ये बेचारे कहते हैं कि हमें पीछे से चीज़ महंगी मिली है, इनका कसूर तो नहीं है ना। सर ये एक एक आदमी से 40-40 रुपए ज़्यादा बटोर रहे हैं, तो ये बचा रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, ये लिस्ट के मुताबिक ज़्यादा ले रहे हैं ना, लेकिन इनको पीछे से अगर महंगी आएगी तो ये तो इनका बोली लगती है, आपने देखा है बोली का अमल कैसे लगता है। ये अपने मुताबिक रेट लगाते हैं वहाँ पर, तो आपको लगता है कि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही होती होगी? ये अपना हर चीज़ का, किराए का, आने जाने का, हर चीज़ का मार्जिन निकाल के ये रेट रख रहे हैं। पता नहीं, अब ये इनको बताए या फिर पीछे मंडी वालों को। सही है, ठीक है। हाल देखा है आपने यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या खरीदने आए हैं? मैं गोभी तो आलू लेने आया हूँ ठीक है। जी। आप देखिए ना, इधर रेट कुछ और था, उधर कुछ और रेट हो रहा है, कुछ समझ नहीं लगी ये कर क्या रही हैं। आलू ये लोग 40 रुपए महंगे दे रहे हैं जी। यहाँ इन्होंने यहाँ ये मैंने 160 रुपये दिए हैं, जी। मंडी में 120 रुपये भी मिलते होंगे। 120 ही रेट है, रेट लिस्ट में भी 120। ऐसे ही, लेकिन क्या करें आप बताएं, हम क्या खाएं बताएं, हर चीज़ तो महंगी है। तो अगर ये चीज़ महंगी दे रहे हैं तो फिर आप मतलब ले रहे हैं चीज़ें महंगी। देखिए मजबूरी है तो वो तो खाना तो पड़ेगा, तो लेना तो पड़ेगा हमें। ज़ाहिर है, हमने ज़ाहिर बच्चे भूखे तो नहीं मारना ना हमने, ज़ाहिर कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा हमें, लेकिन इनको किसी को ये ख्याल जो नहीं गिरां फरोशी करेंगे तो एक जुर्म है। है। जी बिल्कुल ऐसी ही है। तो फिर मतलब क्या करना चाहिए? इसके लिए कोई कंप्लेन कोई बंदा को होना चाहिए, कुछ ना बिल्कुल कंप्लेन होगी। कुछ ना कुछ करना चाहिए हुकूमत को। ठीक है, हम यहाँ पर एक कंप्लेन नंबर मौजूद है, नंबर पर कॉल करते हैं और यहाँ पर जो भी इसके खिलाफ एक्शन लेगा बुलाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि वो लोग आ जाएं और फिर देखते हैं कि क्या होगा इन सारों का। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर मौजूद है, नंबर डायल करके उनको कॉल करने की कोशिश करें हम। आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आपसे मुखातिब हूँ। हुकूमत पंजाब ने निगहबान रमज़ान पैकेज और साफ सुथरा पंजाब मुहिम शुरू कर दी है। इसी तरह पंजाब की सरकारी महकमों से मुताल्लिक शिकायत और आज़ादी के लिए शिकायत सेल भी कायम कर दिया गया है। अगर आपको किसी महकमे से मुताल्लिक कोई शिकायत है तो बराए मेहरबानी मुझे तफसीलात से ज़रूर आगाह करें। शिकायत दर्ज कराने के लिए 0800002345 पर कॉल करें या अपनी शिकायत खुद ऑनलाइन दर्ज करें। आपकी शिकायत मुझ तक पहुंच जाएगी, जिसको मैं बजाते खुद मॉनिटर करूंगी। शुक्रिया। सही है जी। चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेंटर में खुशामदीद। पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री में शहरियों के डाटा का इंदराज शुरू हो चुका है। इससे मुतालिक आगाही और मतलब आप देख सकते हैं कि जो रेट लिस्ट पर रेट गिराव फरोशी जुर्म है लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई ये जुर्म करे और उसके लिए एक नंबर दिया गया है, नंबर मिलाने पर हमारी सीएम साहिबा का एक पैगाम है कि आप सिर्फ एक नंबर पे कॉल करें और हम आपकी शिकायत दर्ज कर लेंगे। ये कॉल करने में तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा और कंप्लेंट दर्ज करवाने में 1 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी ये हाल नहीं है। और आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से खुलेआम ये जुर्म कर रहे हैं, गिरा फरोशी कर रहे हैं। अगर आलू का रेट 120 रुपये किलो है रेट लिस्ट में, तो ये 160 दे रहे हैं और ढिटाई से दे रहे हैं। आपने हाल देखा है यहाँ पर। मज़ीद कुछ और यहाँ पर आए हैं लोग ख़रीदने, इनसे भी बात कर लेते हैं कि किस कदर इन्हें सब्ज़ियाँ यहाँ पर महंगी मिल रही हैं। हम एक और दुकान पर मौजूद हैं, यहाँ पर पहले रेट लिस्ट चेक करते हैं इन लोगों के पास भी मौजूद है या नहीं, और फिर देखते हैं कि किन कीमतों पर ये लोग सब्ज़ियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह। रेट लिस्ट चेक करवाएं। कहाँ है रेट लिस्ट चेक कराएं? कहाँ है? ठीक है, ये रेट लिस्ट आपने ऐसे फोल्ड करके साइड पे रखने के लिए दी गई है? नहीं, सामने लगाने वास्ते। सामने लगाने के लिए दिया है, तो क्यों नहीं लगाए? लगा रहे हैं, अभी सौदा लाए थे। हाँ? अभी सौदा लगाए हैं, क्या टाइम हो रहा है? अभी आया से सामान। टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या है? तकरीबन 1:30-2 बज रहे हैं। जी। सुबह से आपकी दुकान खुली है, तो रेट लिस्ट आपने अभी तक आवेजा नहीं की? अभी सामान लगा के अभी सौदा बाहर सौदा ला के अभी आया अंदर। चले, सही है, ठीक है। टमाटर क्या किलो है? टमाटर रहेगा तो 60 रुपये पाव है, 240 रुपये किलो। 240 रुपये किलो टमाटर, ये अव्वल दर्जे का है जी। 240 रुपये। 240 या 220 तक। ठीक है, आप एक दफ़ा फिर सोच लें, जो टमाटर आप दे रहे हैं वो वाकई 240 का ही है? बाजी टमाटर महंगे हो गए। तो आप लोग 240 का दे रहे हैं? हमें तो 220 रुपये हमें पड़ रहे मंडी। 220 चले आपने लगा दिया। रेट लिस्ट में कितना है? रेट लिस्ट में हमें पता नहीं है, तानू पता है? तानू पता है, सानू तो पता नहीं है। नहीं पता? नहीं। 140 रुपये जी। आप 240 दे रहे हैं, किस लिए 100 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं? मंडियों महंगे आ रहे हैं।
नहीं ये मजाक कर रही है गवर्नमेंट हमारी। फिर अगर आप लोगों ने 100 रुपए आवाम की जेब से बटोरने हैं। बाजी हम क्या करें, हम भी मजबूर है, पीछे से मंडियों सदा महंगे मिल रहे हैं। मंडी से महंगे आ रहे हैं, मंडी से हर चीज़ आप मार्जिन निकाल के भी 200 रुपए 100 रुपए ज़्यादा दे रहे हैं। 240 के टमाटर दे रहे हैं। तुसी 140 कह रहे हो, 140 सानू मंडियों में नहीं मिल रहे टमाटर। तो कसूर किसका है फिर? अवाम का। अवाम की जेब से पैसे निकालेंगे। साडा भी कसूर नहीं है ना, साडा की आप लोगों का तो कसूर है, आप तो पैसे खा रहे हैं, आप तो गिरां फरोशी कर रहे हैं, खुलेआम जुर्म कर रहे हैं आप। हम क्या कह रहे हैं, हम हमारे को महंगे मिल रहे हैं, हम क्या करें? आप क्या करें? आप जुर्म कर रहे हैं, आप वही करेंगे। प्याज बताएं, प्याज क्या किलो है? प्याज है कहते 120 रुपये किलो। 120 रुपए जी। कौन सा प्याज है ये दिखाएं। ये प्याज अव्वल दर्जे का तो नहीं है, ये अव्वल दर्जे का प्याज तो नहीं है। 120 दे रहे हैं, कहते 140 रुपये किलो। ये 120 और 140 का दे रहे हैं। ये प्याज 120 या 140 वाला कहीं से लग रहा है आपको? दिखाएं ज़रा वो भी इधर। हाँ, ये अव्वल दर्जे का इनके पास प्याज मौजूद है और 120 और 140 रुपए ये वाला प्याज दे रहे हैं। हम कुछ और दुकानों पर चलते हैं। यहाँ भी आपने हाल देखा है कि आलू यहाँ पर 100 रुपए किलो ये लोग बेच रहे हैं। ठीक है, और आगे चल के दुकानदारों से बात करते हैं कि वो रेट लिस्ट को मजाक बनाए हुए हैं या नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदने आए आप? ये टमाटर ही खरीद रहा हूँ। टमाटर खरीदे हैं आपने। अंकल आपको क्या किलो इन्होंने टमाटर दिए? 120। 120 रुपए किलो। कौन से टमाटर दिए आपको? ये वाले। ठीक है भाई साहब, ये 120 रुपए आपने किलो दिए, आपको कहीं से लग रहा है 120? महंगी है बाजी, जी महंगी है टमाटर, क्या है? महंगा है। महंगा है, महंगा है। अच्छा, ठीक है, तो ये 120 रुपए आप कहाँ से दे रहे हैं? रेट लिस्ट है? कुछ ओ भाई नो रेट लिस्ट है रेट लिस्ट? ठीक है, मैं भाई के पास वहाँ पर जाने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? रेट लिस्ट दिखाएं जरा अपनी। भाई आपने सब्जियों के नीचे छुपा के रेट लिस्ट रखी है, छुपाने के लिए? छुपा के रखी, दिखा के रखी है, देखो ऐसे रखी है। ऐसे नहीं रखी जाती। ये रेट लिस्ट आपको यूँ अपनी दुकान पे लगानी है ताकि आने वाले कस्टमर्स जो हैं, ख़रीदार जो हैं, वो उसके मुताबिक देख के सब्ज़ी खरीद सकें। खैर, इसको तो आपने मजाक बना दिया है। ठीक है, क्या प्याज क्या किलो दे रहे हैं आप? प्याज 130। 130 किस लिए? ये अव्वल दर्जे का प्याज है? दोम दर्जे का है? अव्वल वो है, वैसे वो भी अव्वल लग नहीं रहा। ठीक है, दोम दर्जे का। और आप कितने का दे रहे हैं? 130 और 120। 130 और 120, 110 रुपए का है। क्या? 110 रुपए। बहुत महंगे ना, मंडी में सस्ता नहीं मिलता। अब टमाटर 2 दिन पहले 100 रुपये किलो थे, अभी 200 रुपये किलो हो गए हैं। टोकरी हमें मिलती थी 1500 की, 1400 की, अभी वही टोकरी फरोख्त हो रही है मंडी में 3000, 3500, 4000 की। वो अव्वल दर्जे का तो वो मुझे पीछे लग रहा है कि वो लगा वैसे, शायद वो थोड़ा बेहतर लग रहा है। जी, वो क्या किलो? वो इसके अंदर से निकाला ना। अच्छा एक बोरी लेके जाते ना हम, अच्छा, उसमें ये मिक्स भरा होता है उन्होंने। सही है। वो क्या किलो दे रहे हैं? वो 150 रुपये किलो। उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और वो 125। हाँ जी, उसके अंदर से ये निकला ना, ये देखें। नहीं ठीक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो अव्वल दर्जे का अगर आप कह रहे हो वो 125 है, आप 150 क्यों दे रहे हैं? इसके ऊपर 125 लिखा ना, उन्होंने हमें ये भी इसके अंदर दिया। ये अच्छा, 125 लिखा ना, इसके अंदर हमें उसने ये भी दिया सही। और इसके अंदर ख़राब भी निकलता है। छांटी का मंडी नहीं देते, मिक्स माल मिलता है मंडी से। अच्छा ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या मौजूद है? वैसे तो सारी सब्जियां ही हैं। आलू हैं? थोम है, आलू भी। आलू का हमने देख लिया, प्याज भी। टमाटर क्या किलो है? टमाटर 120 रुपये किलो। 120 रुपए किलो। कौन से ये दर्जे का टमाटर है? ये अच्छे वाला टमाटर है, अव्वल दर्जे ये का। अच्छे वाला तो नहीं है, ये तो तीसरे दर्जे का। पहले काबुल के टमाटर आते थे, वो भी खत्म हो गए हैं, पुराने हो गए, अभी नए इलाके के टमाटर शुरू। लहसुन अदरक बताएं। इंशाल्लाह अदरक 500 रुपये किलो, लहसुन 600 रुपये किलो है। लहसुन 600 रुपये किलो। जी, चाइना का। ठीक है, 600। और अदरक? अदरक 500 रुपये किलो। अदरक 500। कौन सा वाला? थाईलैंड इधर चल रहा है, चाइना तो नहीं आ रहा। ठीक है, सही है। तो भाई ये तीनों चीज़ें जो सारी सब्जियों में इस्तेमाल होती हैं, तकरीबन आलू, प्याज, टमाटर, तो आप क्यों इतनी महंगी दे रहे हैं? महंगी भी बस ये यही बहाना कि जी मंडी से महंगी मिलती है। मंडी भाई में हमारे शहरियों का क्या कसूर है फिर? ये हुकूमत को चाहिए ना कि ये सब जो चीज़ें इनको कंट्रोल में रखे। महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रही उनसे। ये आप टोकरी 2 दिन पहले 1500 की थी, अभी महंगाई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करी तो आप लोग भी तो अपना भरपूर किरदार अदा करें आवाम को लूटने में। ना, अभी ये टोकरी पहले 1500 की, अभी 3000 की बिक रही है मंडी में। हम क्या करें बताएं ना? हम अवाम क्या करे फिर? तो हम क्या करें ना, हम भी तो मंडी से लेके आते हैं ना। वो पीछे भाई साहब 100 रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं, आप 50 रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं। आलू भी, प्याज भी। आलू 100 रुपये किलो है, क्या रेट पे लिस्ट है? आलू कौन सा 100 रुपये? अभी उन्होंने कुछ और बताया था मुझे। 100 रुपये किलो लिख के लगाया हुआ ना, देखिए। अभी तो उसने कुछ और बताया था। नहीं, उसने उससे तो पता ही नहीं, आपने उससे बात ही नहीं की। टमाटर उसी से ही मैंने की। टमाटर की बात, टमाटर पूछा था आपने, आलू नहीं पूछा था।
आलू का रेट ये लेकिन मतलब ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर कोई आते हैं कंट्रोल कमेटी वगैरह चेक करने रेट्स वगैरह? रेट बिल्कुल जायज़ हैं। अच्छा, हाँ जी, वो मुख्तलिफ ये कह के जाते हैं कि ये रेट लिस्ट जो है वो मजाक है, आप लोगों के रेट जो है वो जायज़ है? मजाक नहीं, मजाक तो लेके जाते हैं, हम लेते ही। अच्छा, ये पहले 5 रुपये आप फिर जब वो आते हैं आप उनके मुताबिक ये चीज़ें उतार देते एक होंगे? वर्गा पहले 5 रुपये का देते हैं, अभी इसके 30 रुपये ले रहे हैं, हालांकि इसकी कीमत 20 रुपये है, हमसे 30 रुपये वो लेके जाते हैं। अच्छा, हर तरफ से करप्शन हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा किसी तरफ। तो आप भी तो अपना भरपूर किरदार अदा कर नहीं कर रहे, corruption में। हम नहीं किरदार आधे से ज्यादा हिस्सा तो आपका है। हाँ, नहीं बिल्कुल जायज़, गलत गिराव फरोशी तो जुर्म है, वो आप कर रहे हैं। नहीं हाँ, बिल्कुल जायज़ सौदा बेचते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से हमारा रेट भी। मेरी एक बात सुने, पहले मुझे बताएं कि अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या फिर कमेटी यहाँ पर आती है तो आप लोग ये सारी चीज़ें जो लगाई हुई है उतार देते हैं? नहीं, लगी होती है। लगी होती हैं? ये 120 रुपये किलो प्याज, 120 रुपये, इसके ऊपर 125 रुपये किलो आया। मतलब आपने दो तरफ कुछ और रेट लिखा है, इधर कुछ और है उधर कुछ और है ना? इसके ऊपर भी 3 रेट 4 रेट ना। 3 से 4 रेट तो हैं, आप देखें ना, एक अव्वल दर्जे का होता है, दूसरे दोम का, सोम का। ये देखो ना, अव्वल दर्जा, दोम, सोम, ये सिर्फ एक आप बोरी इसके मुताबिक, आप अव्वल दर्जे का प्याज है उसके मुताबिक भी ज्यादा मुताबिक दे हमें नहीं ना मिलता। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपको ये रेट लिस्ट कितने की मिलती है? 30 रुपये की। कहाँ से? ये इधर देख जाते हैं भाई, रोजाना देख जाते हैं। 30 रुपए की? वैसे इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस पहले 5 रुपये थी, फिर 10 हुई है, अभी 20 चल रही है, वो 30 रुपये की देख जाते हैं हम। क्यों, इसकी क्या वजह? 30 रुपए की क्यों देते हैं? हम उन्हें बोलते हैं, लगाते हैं ये महंगी होगी, वर्का महंगा, अपने क्या कह के जाते हैं। तो आप गूगल से निकाल के प्रिंट करवा लें। हम निकाल के, हमें पास है तो हम बैल ही ने गूगल से निकाल प्रिंट कराएं। सही है, नहीं इस पे तो नहीं शायद लिखी। ये देखिए 20 रुपए लिखी 20 रुपये लिखी है, हमसे। तो आपसे 30 रुपए लेते हैं? 30 रुपये सबसे ले जाते हैं तो हमसे। आप दिखाते नहीं है कि भाई साहब 20 रुपए हैं तो 30 रुपए क्यों ले? बोलते हैं, लेकिन इन्होंने ये ना प्रिंट सारा मिटाया हुआ इधर से, ये देखें, नजर ही नहीं कोई चीज़ आ रही, सही है। पता नहीं कैसे करके। आपसे अच्छी वैसे हमारी है रेट लिस्ट। हाँ जी, खैर। हमें ये देखना क्या देखे जाते हैं, ये ठीक 5 है। रुपये का भी नहीं है। सही है, आपने आज, आप लोगों ने बल्कि सबने ये इस बात को साबित कर दिया कि वाकई एक रेट लिस्ट जो है वो यहाँ पर मजाक है। आपने देखा कि हमने जो यहाँ पर उन्होंने कंप्लेन नंबर दिया है उस पर कॉल करने की कोशिश की है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमने प्राइस कंट्रोल कमेटी को भी प्रोग्राम में लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई भी रब्ता नहीं किया गया। कहा यह गया कि जी हम स्मोक को कंट्रोल करने के लिए या फिर स्मोक के काम के लिए लगे हुए हैं, हमारी इन्वायरमेंट की टीमें लगी हुई हैं, और इसके अलावा हमारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है, हमारे वार्डन्स जो हैं वो स्मोक को कंट्रोल करने में लगे हैं। लेकिन स्मोक कंट्रोल नहीं हो रही। स्मोक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी आवाम जो खाती है उसको प्राइस कंट्रोल कमेटी के तहत या फिर इस रेट लिस्ट के तहत जो है वो सब्ज़ियाँ, फ्रूट और बाकी चीज़ें दी जाएँ। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसमें भी नाकारा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद कुछ और दुकानों पर जाएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। मज़ीद हम कुछ और दुकानों पर मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदारों और ख़रीदारों से बात करते हैं कि ये रेट लिस्ट के मुताबिक सब्ज़ियाँ दे रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? शुक्र अल्लाह ताला का। सर क्या ख़रीद रहे हैं आप, सबसे पहले बताएंगे आप मुझे? सब्ज़ी, सब्ज़ी में आपने क्या ख़रीदा? मटर, प्याज। प्याज खरीदी है, ठीक है। भाई साहब प्याज का क्या रेट है? 150 रुपये किलो। किस खुशी में आप 150 बेच रहे हैं जी? अच्छी क्वालिटी का, अव्वल दर्जे का। ज़रा आगे आ जाएंगे आप, उठ के प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ आगे। जी वो भी दे देंगे। अभी खैर अभी रेट नहीं हुआ उनका क्योंकि उन्हें अभी रेट पता नहीं है। खैर जी, प्याज कितने की दे रहे हैं? 150 रुपये किलो भाई। 150 रुपये किलो अव्वल दर्जे का। हाँ जी भाजी। ज़रा वो सामने जो पड़ा है। हाँ जी भाजी, रेट लिस्ट है आपके पास? भाजी आप भाई रेट लिस्ट ज़रा लेके आए अपनी। सर 125 रुपये है प्याज का रेट हमारी रेट लिस्ट के मुताबिक। अव्वल दर्जे का प्याज जिसकी ये बात करें, तो आप 25 रुपये महंगे किस लिए दे रहे हैं? मेरे पास है, आप पकड़ के रखें। ये 145 रुपये मंडी से आया है। अच्छा ठीक है, मंडी भी जाने की हम कोशिश करेंगे। मंडी वाले तो कोई रेट ज़्यादा नहीं देते। नहीं, आप ही मंडी जाते नहीं है। 145 रुपये किलो मंडी से आया है। आधे से ज़्यादा प्रोग्राम में मंडी करके आ चुकी हूँ भाई, और मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। कह रहे हैं भाजी, ऐसे ही है। ठीक है, तो आप भाई को दे रहे हैं 150 रुपये। किस लिए 125 रुपये जब हमारी रेट लिस्ट के मुताबिक कीमत रख दी गई? आप ठीक कह रहे हैं, यही लिखा है, लेकिन मंडी से 145 आया तो ये आप कहते हैं कि सरासर एक मजाक है, एक झूठ है, हम इसको नहीं मान। क्यों कहूँ हम? क्योंकि आप नहीं मान रहे, जब इसकी कीमत ही आप नहीं मान रहे। अरे तो हम मैं कैसे अब लाख दूँ? 145 लाख 125 कैसे दे दूँ? मुझे ये बता दें आप। क्योंकि रेट लिस्ट में हर चीज़ का मार्जिन निकाल के ही बनाई जाती है। जो हमारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, जो कमेटी है, वो इसलिए कायम की गई है ताकि आप सारी चीज़ें जो हैं वो कीमत के मुताबिक बेचें। हाँ जी, तो भाजी ये मंडी से मैं बता तो रहा हूँ 145 में मंडी से आया।
तो अगर आपको दे भी दिया, सारी चीज़ें मार्जिन निकाल के दिया, तो आप उसके पैसे या अपनी ख़रीदारी के पैसे, आने जाने का किराया, चालान वगैरह सब कुछ जो है वो आप शहरियों से निकालेंगे? 5 या 10 रुपये हम रखते हैं किलो की पर कमाई बस। 5 या 10, ये 25 रुपये रखते हैं। नहीं ये बताया तो मैंने 45 आया है 5। भाई मैं किसी को नहीं जानती, ना मंडी को, ना आपके किराए को, ना आपके चालान को। रेट लिस्ट के मुताबिक 125 है, तो आप क्यों नहीं दे रहे? फिर बात वही आ गई ना भाजी। अच्छा चलें, ठीक है, आपने प्याज तो दे दी। आलू क्या किलो है? आलू 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो, जी ठीक है। और इसके अलावा टमाटर? टमाटर आज 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो आज 200 है। अच्छा, और रेट लिस्ट में कितने ज़रा चेक करें अच्छी में? हाँ ये देखिए 170, अव्वल दर्जे के टमाटर, ये 125 लिखे हुए हैं टमाटर। हाँ, तो आप कितने बता रहे हैं? 200 रुपये किलो बता। हाँ 200 रुपये किलो मंडी से। शर्म आ रही है थोड़ी आपको? नहीं शर्म वाली कौन सी बात है, आप मंडी भाजी क्यों नहीं जा रहे हैं? मंडी भी जाएंगे, इसके बाद मंडी ही जाऊंगी कि अगर आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं मंडी वालों पे, तो मंडी वाले क्या कर रहे हैं? कितनी महंगी सब्जियां आपको सब्जी है, आप पीछे सस्ती आएगी तो हमारी अम्मी सस्ती बेचेंगे, हमारे से ज़्यादा बिक्री हो गया। एक बात बताएं, कमेटी आके चेक नहीं करती यहाँ पर? भाजी आते क्या कहते हैं आप उनको भी? ये कहते हैं मंडी वालों ने ज़्यादा दी और हमारे लिए एक मजा। हमारा तो फिर यही है, जुर्माना नहीं होगा। फाइन है, कुछ जमा करा दें, जुर्माना नहीं होता। फिर जुर्माना होता है? हाँ। कितना जुर्माना देते हैं? बस पैसे दे के मुंह बंद करवा दें? नहीं ऐसा क्यों करना है, वो जुर्माना होता है, फिर पैसे किस बात के देने हमने। आप वो जुर्माना हमारे शहरियों की जेबों से निकाल? नहीं निकालना क्यों, मैंने आपको बताया तो है, आप मंडी जाएं पता करें, अगर वहाँ से सस्ता हो तो फिर हम ये देना आ रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर मंडी से मुझे सस्ता मिला तो कल मैं पूरी टीम लेके यहाँ पर आऊँगी। ठीक है हाँ आ जाए। आपकी दुकान बंद हो जाएगी, आप अंदाज़ा कर लें। दुकान है इधर भाजी, मैं इधर ही होता हूँ। सही है, चलें सही है, ठीक है, आपका तो अल्लाह ही हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर आपने क्या खरीदा? अभी तो ले रहा हूँ। अभी खरीद रहे हैं, क्या खरीदेंगे? जो रेट लिस्ट देते हैं उसके हिसाब से ले लेते हैं। आप लेते हैं, लेकिन वो देने के लिए तो तैयार ही नहीं है। आप जो कहेंगे वो ले लेते हैं। सर आप क्या खरीदने आए हैं, मुझे ये बता दें। अभी तो देख रहा हूँ ना क्या लेते हैं। अच्छा ठीक है, फ़िलहाल अभी हमने टमाटर का रेट चेक किया है, 125 है यहाँ पर अव्वल दर्जे का टमाटर, और सर ये लोग 200 रुपये किलो दे रहे हैं। कोई भी चीज़ हो ना जी, चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं ना होगा उस वक्त तक वो ठीक नहीं होगी। सर ये रेट लिस्ट इसलिए बनाई गई है चेक एंड बैलेंस के लिए, हमारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इसलिए कायम की गई है चेक एंड बैलेंस के लिए। ये लोग मजाक समझ रहे हैं। असल में आपने सिर्फ लोगों के व्यू लेने हैं। अच्छा। और उसको नशर करना है। सही है। ये जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करते। सर वो लोग स्मोक पे लगे हैं, स्मोक पे लगे हैं, हर टीम हमारी स्मोक पे लगी है, एनवायरनमेंट की टीम, वार्डन्स की टीम। तब भी कौन आता था जहाँ पे? ऐसा ही है बिल्कुल, सवालिया निशान। ये आप अभी करेंगी, कैमरा बंद करेंगी, चले जाएंगी। सर हमने कोशिश किया है, मैंने ऑन रिकॉर्ड कॉल करने की भी कोशिश की है, वहाँ भी कोई किसी का रिस्पांस नहीं आया। प्रोग्राम से पहले हमने कमेटी को लेने की कोशिश किया है, उनकी तरफ से भी हमें यही आया है कि जी हम अभी बिज़ी हैं, हम नहीं आ सकते। तो हमारा काम तो यही है कि लोगों को दिखाना कि शायद ये एक मजाक हो रहा है। हमारे दुकानदार मतलब देखें ना, ये भी शहरी हैं, अगर हम आप शहरी हैं तो ये भी तो शहरी हैं, बराबर के कसूरवार ये भी हैं। क्या आपको सही लगता है कि ये लोग ठीक कर रहे हैं फिर? लेकिन मुझे पता है कि रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पेमेंट करके जा रहा हूँ ना, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। किसी से ले लें, सबके रेट एक जैसे ही हैं, वो अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। अब उनको अगर वहाँ से सस्ता मिले। सर हम मंडी काफ़ी दफ़ा विज़िट करके आए हैं, मंडी में रेट लिस्ट से भी ज़्यादा वो कम कीमतों में सब्जियां दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं। और अभी मैं जाके चेक करने की कोशिश करूंगी, जो आप जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मंडी वाले हमें पीछे से महंगी, ये पीछे कहाँ से महंगी आ रही हैं जो आप लोग डबल प्राइस पे ये दे रहे हैं हमारे शहरियों को। आगे आ जाएं, आपकी आवाज़ मुझे यहाँ तक नहीं आएगी जी। ये 125 रुपये रेट भाजी इतने आया है, ठीक है। ਉੱਥੇ 900 ਰੁਪਏ ਧੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 185 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਡੀੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 200 240 ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 200 ਵੇਚਣੇ, ਚੱਲ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈਗੀ। भाई जब टीम आती है तब आप उनके सामने बहस करते हैं कि भाई हमें तो पीछे से सीधे सीधे ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, जुर्माना हो जाता, फिर यही कुछ होता है। कसूरवार जब आप रेट के मुताबिक नहीं दे रहे तो कसूरवार तो भाई आप ही हुए। मजीद हम कुछ और दुकानें विजिट करते हैं। क्या खरीदा आपने? चपनी टिंडे खरीदे हैं। चपनी टिंडे ही बोलते हैं इनको। ठीक है, आपने टिंडे खरीदे हैं। क्या रेट दिया इन्होंने आपको? इन्होंने 120 रुपये। 120 रुपये किलो? हाँ जी सही है, ठीक है भाई। 120 रुपये किलो है, रेट लिस्ट है आपके पास? अरे यहाँ ले आएंगे। 40 रुपये रेट है इसका। 140 सिर्फ 40। तो ये इन्होंने 120 रुपये दिया। आपको 120 दिया। आपने रेट लिस्ट नहीं चेक की? नहीं मैंने नहीं पूछा नहीं कि बताओ वो जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक क्या है? मैंने इसको पूछा यार कम करो, इन्होंने कहा कि ये इसी रेट पे हैं, ज़्यादा रेट पे जा रहे हैं। सही है, ठीक है भाई। मैंने आपको कहा है सर अपनी रेट लिस्ट ले आएँ, शायद मेरी रेट लिस्ट गलत है या आपकी ठीक है।
मंडी में पीछे से कभी नहीं आ रही। चलें ठीक है, आप ज़रा मुझे दिखा दें, मुझे लगता है शायद मेरी रेट लिस्ट गलत होगी, यहाँ 40 लिखा है इसलिए। ज़रा चेक करके आप बताएंगे कितना है, किधर लिखा है? 40 ही लिखा हुआ है। और आप कितने की दे रहे हैं? 120 रुपए। 120 रुपये, कितना वाज़े फ़र्क है। इस तरह मंडी से लेकर दो ना, मैं एक भी रेट इधर आ जाएं ज़रा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने आपसे इतनी करने जो बात करी। ठीक है, इतना मेरी इतनी दूर जाएगी नहीं, मतलब ठीक है, बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ढिटाई देख लें, अभी खाली 40 रुपये यहाँ पर है, तो यहाँ की बात करें ना फिर। खैर, आप हमारे दुकानदारों की ढिटाई देख सकते हैं कि 120 रुपये है टिंडों का रेट, और यहाँ पर 40 रुपये और ये 120 रुपये दे रहे हैं। और क्या ख़रीदा अंकल आपने? ये घुंघरू खरीदे हैं। ठीक है, आप ये भी चीज़ें महंगी दे रहे होंगे, आप देख रहे हैं कितनी महंगी चीज़ें। किलो दे 100 रुपये, तो आपने ले ली इतनी महंगी सब्जियाँ? मैंने ले ली, अब लेनी तो है, ऐसे लेनी तो लेकर जा रहे थे बस। सही है, इतनी महंगाई हो गई है, तो क्या कहेंगे आप, क्या करिए हमारी कमेटियाँ जो कायम की गई हैं इन सारी चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस? ये बस आप अपने पेट के लिए लगे हुए हैं सारे, किसी को मेरा कुछ नहीं। तो हमारे शहरियों के पास इतना है कि वो इनके मुताबिक ही ले लें। जहाँ भी ले लो, यहाँ से ले लो, किसी और जगह से भी ले लो, यही छुरे फेरते हैं, ऐसे ही करते हैं। गरीब का खून निचोड़ना। हाँ, तो गरीब का निचोड़ना। और सही है, ठीक है, आपने देखा। मजीद कुछ और दुकानों पे हम जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, क्या खरीदा आपने? ये सब्जियां वगैरह ही खरीदने हैं और क्या। में क्या खरीदा है? इतनी ज़्यादा सब्जियां हैं, मैं आपसे पूछा आपने कौन सी सब्जी खरीदी? हर चीज़ ही महंगी है, अभी कौन सी चीज़ सस्ती है बताएं ना। भाई मैं पूछ रही हूँ आपने क्या खरीदा है? मैंने धनिया, पुदीना, टमाटर वगैरह पे। टमाटर खरीदे हैं? जी। टमाटर इन्होंने आपको किस रेट पे दिए? हाँ, मैं तो डिस्काउंट में देते हैं 10-20 रुपये। अच्छा, चलें, डिस्काउंट हमें भी बता दें, कितना डिस्काउंट मिला आपको, कितने में मिले किलो? 140 रुपये। 140 रुपये किलो अव्वल दर्जा के टमाटर। जी। तो आपको डिस्काउंट में इन्होंने 140 दिए हैं। वैसे क्या रेट है टमाटरों का? वैसे 180 रुपये दे। 180 रुपये? आपको पता है जो एक्चुअल प्राइस है रेट लिस्ट के मुताबिक वो 140 है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो नहीं ना तो पता। आपको तो कोई डिस्काउंट नहीं मिला, आपको तो इन्होंने रेट के मुताबिक ही दिया है। वही ना, हर दुकान बाकियों से अपना रेट। वहाँ पे 2000 रुपये, 200 रुपये लगा हुआ है टमाटर। किधर? पीछे फाटा के पास। ठीक है, तो भाई हम जिस दुकान पे जा रहे हैं, हर दुकानदार ने, बल्कि आप ठीक कह रहे हैं, अपना रेट लगाया हुआ है। तो ये किसकी नाअहली है? मतलब ये रेट लिस्ट तो शायद एक मजाक हमें लग रहा है, कब से मैं यही कह रही हूँ। किसकी नाअहली है? ये अवाम की है और क्या है? अवाम की ऐसे ही है। और इदारों की जिनको कायम किया गया है इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए। ऐसे ही है सब कुछ। ऐसे ही है। और ये बाकी दुकानदारों की नाअहली, हर बंदे का अपना रेट है। बात ये अगर इन्होंने तो चोर बाजारी लगाई भी है, चलेंगे ना तो फिर निज़ाम जो है ना ठीक रहेगा मुल्क का। ठीक, इसीलिए बनाई जाती है। बस इसके मुताबिक अब अगर हम चलेंगे तो हमारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। तो अभी वो भाई साहब गए कहाँ हैं दुकानदार? वो मुझे देख के फरार हो चुके हैं। ऐसे ही है, फिर आप मीडिया हैं, अब जाहिर सी बात हम है। मीडिया हैं, हम तो आप जैसी आवाम है, हम आप जैसे लोग हैं, आप लोगों के लिए ही रोड्स पे निकलते हैं। हर चीज़ चलनी है ना, टीवी के ऊपर जब आनी है तो फिर सामने आ जाना, फिर उसके बाद रेट होगी, ऐसे ही होगा ना। तो अभी जब तक मैं खड़ी रहूँगी तो आप पैसे लेके ऐसे ही खड़े रहेंगे और वो दुकानदार वापस नहीं आएंगे। चलें, थैंक यू। सही है, ठीक है। आपने देखा है कि मैं यहाँ पर आई हूँ दुकान पर, रेट लिस्ट मेरे हाथ में है चेक करने, तो इनके मुताबिक इनको डिस्काउंट में 140 दिया है ये टमाटर, और एक्चुअल प्राइस भी टमाटर की जो है वो 140 है, तो इनको कोई डिस्काउंट नहीं मिला। दूसरा ये कि दुकानदार मुझे देख के फ़रार हो चुके हैं और तब तक वो दुकान पर नहीं आएंगे जब तक मैं यहाँ से चली नहीं जाऊँगी। हर दुकान पे हम गए हैं, मुख्तलिफ शॉप्स पे गए हैं, हर एक का रेट डिफरेंट है। कोई 10 की दे रहा है, कोई 30 की दे रहा है, तो कोई 100 रुपये की सब्ज़ी दे रहा है। ये हालात है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हमने प्रोग्राम में लेने की कोशिश की, उनकी तरफ से बहाना कर दिया गया। तो हर दुकान का यही कहना है, हर दुकानदार का यही कहना है कि पिछों हमें महंगी आ रही हैं सब्जियां। तो हम जानने की कोशिश करते हैं, चलते हैं ये पिछों कहाँ से महंगी आ रहे हैं, पीछे ही चलते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम सिंहपुरा मंडी में मौजूद हैं। बाहर हमने दुकानदारों से बात की थी तो उन्होंने हमें यही कहा था कि मंडी से उनको ज़्यादा महंगी सब्जियां दी जा रही हैं। यहाँ पर दुकानदारों और ख़रीदारों से बात करते हैं कि आखिरकार ये लोग क्यों हमारे बाकी दुकानदारों को महंगी सब्ज़ी देते हैं, या फिर उनके दावे झूठ हैं। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र है अल्लाह। काम ठीक चल रहा है? जी शुक्र है। भाई रेट लिस्ट है आपके पास, जी। दिखाएंगे? रेट लिस्ट के मुताबिक ही आप सारी चीज़ें बेच रहे हैं? जी, स्लेटें लगवाई हैं मैडम। अच्छा ठीक है। टमाटर क्या किलो दे रहे हैं? टमाटर 140 है। ये दोम दर्जे का है? नहीं, अव्वल। ये अव्वल दर्जे का है? इतना गंदा टमाटर? आई ऐसे हैं, स्वाद के टमाटर हैं। ठीक है, क्या किलो दे रहे हैं? 140 130। 140 और 120 रुपये, ठीक है। और इसके अलावा लीमू और अदरक? जी सारे हैं।
नींबू का रेट है 60 रुपये किलो। अच्छा, और अदरक का? अदरक है 400। ये कौन सा अदरक है? ये थाईलैंड है, चाइना नहीं आ रहा। अच्छा, तो यहाँ पर 520, आप लोग 400 दे रहे हैं। सस्ता है ना, जब सस्ता है। सस्ती पड़ी तो सस्ता ही। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि अभी हम ओवरऑल बाहर दुकानों का विज़िट करके आए हैं, स्टेशन के पास की, इसके अलावा घड़ी शो और डिफरेंट जगह पर। भाई हमें वहाँ पर उन्होंने यही कहा, मतलब वो तो सब्ज़ी आसमानों से बातें कर रही हैं, उन सब्ज़ी की कीमतें, उन्होंने हमें ये कहा कि मंडी से हमें महंगी सब्ज़ियाँ मिलती हैं, इसलिए हम महंगे दामों सब्ज़ी बेच रहे हैं। तो ऐसी क्या कोई बात है, क्या ये बात सच है कि आप लोग यहाँ पर महंगी सब्ज़ियाँ बेच रहे हैं या फिर बाहर दुकानदारों को महंगी सब्ज़ियाँ मिल रही हैं यहाँ से? ये तो पीछे बड़ी मंडी से हम खुद सामान लेकर आते हैं, इसलिए आपके सामने बेच रहे हैं। ये तो आप जहाँ से सामान ला रहे हैं, आपको किन कीमतों में मिल रहा है सामान? ये तो बंद टोकरियों के हिसाब होता है। ठीक है। ये टमाटरों की शैल आया है 1800 2000 रुपये का। वज़न होता है इसमें 16 से 17 किलो। बीच में गंदे छोटे कच्चे सारे टमाटर। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर वो लोग ये बात कह रहे हैं कि दुकानदार के मंडी वाले हमें महंगी दे रहे हैं, तो क्या ये बात सच है कि मंडी वाले उन लोगों को महंगी दे रहे हैं, आगे से वो अपनी मर्जी के मुताबिक बेचेंगे? जी ऐसे ही है। ऐसे ही मंडी से महंगी मिल रही है? कोई कुछ सौदे ऐसे हैं जो मंडी से महंगे बिक रहे हैं। कुछ सौदे क्या क्या, उनमें कौन कौन सी सब्जी? उनमें वैसे लहसन है, देसी थोम अब इस टाइम बिक रहा है मंडी में। भाई वो तो मतलब जो है प्याज टमाटर आलू भी वो लोग 100 रुपये किलो बेच रहे हैं बाहर, इतना तो मार्जिन नहीं है ना। 10-20 रुपए का होता है कि चले मान लिया 10-20 होता है, लेकिन 100 रुपये महंगी, 240 रुपये। 240 क्या बेच रहे हैं? अभी हम चेक करके आए हैं, यहाँ पर 140 रुपये टमाटर, वो लोग 240 बेच रहे हैं, पूरे 100 रुपये से की गलती है। इसके अलावा हमने जब उनसे पूछा था टिंडे, तो यहाँ पर 40 रुपये थे, वो वहाँ पर 120 रुपये किलो दे रहे हैं। ये तो अपना काम है, मसाले का सब्जी का इतना पता नहीं है आपने। सही है, चलें सही है, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ठीक है। आप क्या काम करते हैं? मैं जी बड़ा काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मूली का। मूली का क्या रेट है मूली का? देखें आप बताएं, आप क्या किलो दे? 100 का 150 का। 150 का? हाँ जी ठीक है। यहाँ पर मूली का रेट अभी तो फ़िलहाल मेंशन नहीं है, ठीक है। अंकल मंडी में ज़्यादा महंगी 10 किलो लगा होता है, 10 किलो। अच्छा, मंडी में ज़्यादा महंगी सब्जियाँ मिलती हैं या बाहर दुकान वाले जानबूझ के ज़्यादा बेच? नहीं, वो महंगी बेचते हैं। वो ज़्यादा बेच रहे हैं, महंगी 100 रुपये ज़्यादा। मटर होंगे ना 600, उथे बेचेंगे 250 रुपये किलो। अच्छा हाँ जी। और बाकी वो तो टमाटर भी महंगे बेच रहे हैं? हाँ जी, बहुत बहुत महंगे, हर चीज़ महंगी बेचते हैं। तो किसका कसूर है? दुकानदारों का कसूर? दुकानदार, हमारे शहरियों का? दुकानदारों का। शहरियों का कसूर नहीं है ज़्यादा महंगी सब्जी खरीद? नहीं भाई, उन्होंने वहाँ पर खाते उथे महंगी बेचते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ वाले हमें महंगी दे रहे हैं, मंडी वाले नहीं देते। नहीं देते, ना झूठ बोल रहे हैं ना। हाँ जी सही है। तो यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मतलब कमेटियाँ चेक करने आती हैं रेट वगैरह? हाँ, वो तो सही दाते हैं, वो तो बिल्कुल सही दाते हैं, आगे पीछे हो गए फिर उसी रेट पे। हाँ सही है, चले सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या खरीदा है अंकल आपने? मटर लिए हैं जी। मटर क्या किलो दिए आपको? ये 200 रुपये कह रहा है। 200 रुपये? ठीक है, मटर का रेट 200 रुपये ही है, सही दिया इन्होंने आपको। ठीक है अंकल, हम बाहर पूछ के आए हैं, वो तकरीबन 100 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं कीमतें, जो बाहर के दुकानदार हैं। यहाँ पे कई लोग हैं 140 भी देते हैं, 180 भी देते हैं। यहाँ पर भी? हाँ जी, कम देते हैं। 140 भी रेट है, 180 भी रेट है, ये 200 है, ये अच्छे हैं। अच्छा, अंकल बाहर की निस्बत दुकानदार जो हैं वो ज़्यादा महंगी सब्जियाँ देते हैं या फिर यहाँ के दुकानदार ज़्यादा महंगी सब्जियाँ दे रहे हैं? बीबी ये जो है ना, ये मंडी जो है, ये समझे परचून की दुकान नहीं है, ये थोक की कोई दुकान नहीं है, ये सारी परचून है, वहाँ से ख़रीद के ये परचून के भाव बेचते हैं। आप मोहल्ले में जाके देखो ना, तो उसी भाव पे वहाँ भी मिल जाती है। लेकिन अंकल अभी हम विजिट करके आए हैं, आप यकीन करें 150-150 रुपये ज़्यादा सब्जियाँ महंगी बेच रहे हैं। वो है, जब कीमतों की बात की है तो वो कहते हैं कि जी मंडी वाले हमें महंगी बेच रहे हैं। मंडी वाले तो मतलब अपने रेट से भी ज़्यादा सस्ती सब्जी बेच रहे हैं। आप ऐसे पीछे चली जाएंगी ना, तो इस साइड पे एक मोटा सा आदमी है, उसकी दुकान है, बड़ी दुकान है काफ़ी, जाके उसका रेट चेक करें, ये सारी मार्केट से उसका रेट अलग होगा। अच्छा, हाँ, रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं है? और तेज़ होगा। अच्छा, क्या कह रहे हो आप? एक बार मैडम ने भी उनको वार्निंग, दो बार वार्निंग दी है मैडम ने, वो 60-400 रुपये ज़्यादा देते हैं। अच्छा, हाँ, कमेटी के लोग आके वार्निंग देके गए? हाँ जी, मैडम आके उनको देगी है वार्निंग। तो 2 बार वार्निंग दी, तीसरी बार वो सेट नहीं हुआ बंदा? वो उसने क्या, अब आपने ज़्यादा रेट पे दी, मैंने आपका डच चुका देना। फिर बोले क्या ठीक है, आप अब सस्ती देता है महंगी देता है? महंगी दे रहा, अभी भी महंगी दे रहा है। हाँ जी।
चलो सही है, अभी हम जाने। और कौन कौन महंगी दे रहा है बताओगे आप हमें? सारी मंडी महंगी दे रही है, कौन सस्ता दे रहा है? कौन कौन महंगी दे रहा है? हर ये 100 आप किसी को बुझवाएं, आप पीछे रहें, किसी को बुझवाएं, उससे रेट पता करें, वो आपको जाहिर हो जाएगा कि वो क्या रेट दे रहा है। चले सही हाँ। है। अभी आपने रेट पूछा किसी चीज़ का, क्या बताया आपको? वहाँ से तो मैं अब लेता ही नहीं हूँ, अच्छा। क्योंकि Boycott कर दिया। उसका रेट ही बहुत अप सही है। है। और उसको पता है कि उसके पास जो कस्टमर आते हैं ना, वो गाड़ी पे या मोटरसाइकिलों पे आते हैं और 800, 1000, 2000 का सौदा लेते हैं, पैक करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। हाँ। उन्होंने तो रेट पे बहस नहीं करनी, उन्होंने कोई बहस नहीं करनी। सही है जी अंकल। यहाँ पे ना डिफरेंट क्राइटेरिया है। अच्छा। ये अंदर वाली साइड जो ना होलसेल एरिया है, अच्छा। ये बाहर वाले परचून लोग हैं, ये सारा दिन बैठते हैं। होलसेल वाले 10 बजे 11 बजे चले जाते हैं सेल करके, ठीक है। उन्होंने दड़ियों के हिसाब के, बोरियों के हिसाब से देना होता है माल, इन्होंने किलो, 2 किलो, आधा किलो ऐसे बेचना होता है, ठीक है। तो अभी ये जो इम्प्लीमेंट रोल है, ये किसके ज़िम्मे? इंतज़ामिया के ज़िम्मे है। बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल कमेटी की जिम्मेदारी। ये थ्रू कमिश्नर नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए और इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एरिया की पुलिस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा ये कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उनके आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कुछ चैनल्स ने गलत रेट बता दिए थे, जिसकी वजह से रेट लिस्ट ऐसी हुई। या फिर लोग, मेरी बात सुने, आप क्योंकि मौके पे हैं, आप वकूए पे हैं, मौके पे आप रेट पहले पूछती हैं, फिर आप उसको मेंशन करते हैं, ऐसे ही हो रहा है ना। तो व्हाई दे नो शुड बी सेल फॉर ऑन द गवर्नमेंट रेल, who is the implement? तो मजाक बना दिया ना, ये तो मजाक के अलावा नहीं है। इट्स अ जॉब, नॉट अ जोक, बट दे मेक अ जोक। ओके, सो देखें ये जो लिस्ट है, ये पूरी मंडी को टैली करती नहीं है। ये लिस्ट आती कहाँ से है, ये बताए ना। ये पब्लिक को दिखाने के लिए है, खाली तसल्ली देने के लिए है। पब्लिक की जेब में 10 रुपये हैं या 50 रुपये है, वो सब्ज़ी नहीं खरीद सकता, इतने की तो मिर्चें भी नहीं आती। तो बाहर की दुकानों की निस्बत मंडी में भी यही हाल है। जो ये परचून की दुकानें अपनी इन्होंने कीमतें, बात सुने, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि मंडी में इतना क्यों है। पीछे से जब हम ये लोग खरीदते हैं, ज़िम्मेदार से जब बोली होती है, वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। जो पॉइंट है, थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए, टॉप से डाउन आना चाहिए। यहाँ डाउन से टॉप जा रहे हैं, ठीक है। सिग्नल होता है ना, बोली लगती है तो बोली, ये ट्रैफिक सिग्नल होता है, येलो होता है, हम उसको ट्राई करते हैं रोकने की, हम रेड पे स्टॉप होते हैं तो फिर ग्रीन पे चल पड़ते हैं। नीचे से ऊपर है, ये ऊपर से नीचे आना चाहिए, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये आप ये कब था? ये आपका चैनल कौन सा? ये लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़, इसको मेंशन करना चाहिए कि ज़िम्मेदार को, और जो ये आरती लोग वो वहाँ पर ये बोली देते हैं, वो इतनी बोली दें कि जो होलसेल वाले वो सस्ती बेचे तो ये भी सस्ती बेचे। असल इशू ये है मंडी के में जब बोली होती है ना, एक दिन एक चीज़ का रेट जो होता है ना, गोभी आजकल 350 रुपये धड़ी के हिसाब से बोली में हुई, तो शाम को वही गोभी जो 450 रुपये सेल हो रही है। तो वहाँ ऐसा क्यों? जो जब चीज़ कम आती है तो रेट बढ़ जाता है, क्योंकि लिस्ट जो होती है ना, लिस्ट जब बोली होती है उस वक्त बनती है लिस्ट। सर आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था कि ये जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे ना, उन्होंने बड़ी सख्ती की थी और वो डोर टू डोर उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई हुई थी कि हर शॉप पे जाते थे और रेट चेक होता था। हाँ, उस वक्त वो बहुत अच्छा इंतज़ाम था। मियाँ साहब ऊपर चले गए हैं, उनको चाहिए जिसकी भी ड्यूटी है वो यहाँ खुद चेक करे। अदारा बनाई गई, कमेटी बनाई गई प्राइस कंट्रोल की। सर हमने अभी प्रोग्राम में उनको लेने कोशिश भी की, प्रोग्राम में शामिल करने की, कि टीम के साथ हम आएँ। उन्होंने यही कहा कि मतलब अभी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारी टीम तो छापे मार रही है, हमारी टीम अपना काम कर रही है, लेकिन टीम कहाँ काम कर रही है हमें समझ नहीं आई। और जब हमने आज प्रोग्राम में टीम को लेने की कोशिश की है तो हमें ये कह दिया गया और ये कह के टुरका दिया गया कि जी हमारी टीम जो है वो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है। तो सर वार्डन्स लगे हुए हैं, एनवायरनमेंट की टीमें लगी हुई हैं, स्मोक तो कंट्रोल नहीं हो रही। ये तो अल्लाह की करनी है कि सूरज निकल आया है, स्मोक नहीं है। लेकिन हर चीज़ जो कि कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही वो है महंगाई। आवाम को चाहिए महंगाई कंट्रोल हो, यही है। अब ये इन्होंने कल कहा है कि जी 7% पे आ गई है महंगाई, 38 से 7 पे आ गई है। लेकिन आप मार्केट में आके उनको वो खुद चेक करें कि कहाँ 7 पे आई है, कि रेट इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अब ये धनिए की गुच्छी है, ये 50 रुपये की देते हैं। हाँ, तो क्या 50 रुपये की देते हैं। ये पिछली दफ़ा जो है ना, ये 10 तक आ गई थी,
ये इन्होंने 30 पे कर दिया, 50 पे कर दिया। हर आदमी का अपना अपना रेट है। अगर आप यहाँ से सब्ज़ मिर्च को पूछेंगे ना उसका रेट अलग होगा, वहाँ से पूछेंगे उसका रेट अलग होगा। तो ये बाजी मरियम को चाहिए कि कम से कम खुद ख्याल करें कि आप लाहौर से हैं, आपको ख्याल करना चाहिए। आपके चचा ने बहुत अच्छा कंट्रोल संभाला हुआ था, लेकिन अब आपको भी चाहिए। ठीक है, आपने बात सुनी। इससे पहले हम दुकानों पे मौजूद थे। दुकानों वालों ने कहा कि जी सब्ज़ी मंडी से हमें महंगी सब्ज़ियां दी जा रही हैं। इसके बाद हम सब्ज़ी मंडी आए, यहाँ पर देखने की कोशिश की तो हर तरफ ही जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसका काम और उसका किरदार हमें नाकारा दिखाई दे रहा है। वो अपना किरदार अदा करने में बिल्कुल नाकाम रही है। जी घ्यो एडा महंगा कि गरीब खा नहीं सकता। अच्छा 540 रुपये घ्यो वा तो गरीब की करे, ना बाहर कारोबार है ना को कुछ है। सही है, हर चीज़। सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं? सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं? सब्जी की तो गल वखरी रही तो वो भी घटाओ ना। तो क्या कहेंगी आप हमारी सीएम साहिबा को? मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं, आप उनको क्या कहेंगी? दोनों आखन पैसा साडा भी सोच है। आहो वही आखना बिल्कुल गरीब नहीं खान जोगा। 500-600 का घ्यो आ हैं। दालां भी एडियां महंगियां ने, आलू टमाटर प्याज भी इतने महंगे। हाँ जी हैं, जिन्हें बाहर 500 लियाना तो उन्होंने खा पुतले जाते वे, गरीब तो मर जाते हैं माड़े। सही है, ठीक है। आपने देखा जैसे कि हर तरफ ही हर तबका परेशान है। तो खुदारा स्मोक तो कंट्रोल नहीं हो रही, या स्मोक पता नहीं कब कंट्रोल होगी। तो महंगाई को लाजमी कंट्रोल किया जाए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त नहीं मिलता है। अपने अगले प्रोग्राम के साथ अल्लाह ने के बाद।